अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चैप्टर नंबर 1 के MCQs को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अ लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट बिलोंग टू सेम स्पीशीज इज कॉल्ड। हमारा बायोस्फीयर बाद में बनता है, पहले पॉपुलेशन बनता है, कम्युनिटी बनता है, फिर इकोसिस्टम बनता है। बायोस्फीयर क्या होता है? द ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। कम्युनिटी हमारा क्या होता है? कम्युनिटी में क्या होते हैं कि डिफरेंट पॉपुलेशन मिलकर एक कम्युनिटी बनता है। और इकोसिस्टम में क्या होता है? डिफरेंट कम्युनिटी बनकर आपस में इंटरेक्शन कर कर जो बनता है वो इकोसिस्टम बनता है। हमारा जो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा पॉपुलेशन, क्योंकि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स सेम स्पीशीज हो तो उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन। नंबर सेकंड पे हमारा है इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिश की प्रोडक्शन के क्वांटिटी और क्वालिटी को जो इंक्रीज करे तो उसको हम क्या कहेंगे? फिशरीज। यहाँ फिश वर्ड यूज़ हुआ है, इट मीन्स फिश की क्वालिटी और फिश की क्वांटिटी को जो बढ़ाने वाला प्रोसेस है वो है फिशरीज। नंबर थर्ड पे है स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। जैसे कि हम बायोलॉजी के ब्रांचेस मीन्स फंक्शंस और स्ट्रक्चर के बुनियाद पर जो ब्रांच पढ़े थे उसमें हमने इंटोमोलॉजी किताब में तो बुक में तो नहीं है, लेकिन इंटोमोलॉजी के बारे में मैं आपको बताऊं कि इंटोमोलॉजी क्या होता है। इंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स की स्टडी की जाए तो उस मीन्स ब्रांच को हम कहेंगे इंटोमोलॉजी। और टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे कि टैक्सोनॉमी इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमी। और हिस्टोलॉजी हमने पढ़ा है, इसी चैप्टर में टैक्सोनॉमी पढ़ा था, लेकिन हिस्टोलॉजी क्या होता है? हिस्टोलॉजी स्टडी अबाउट टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। इस हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ की स्टडी करेंगे और एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट की करेंगे और टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे। तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है वो है पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पैलेंटोलॉजी। नंबर फोर्थ पे है लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द लिविंग प्रोसेस ऑफ लाइफ। मीन्स फिजिक्स के लॉज और टेक्निक्स को इस्तेमाल करके हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रोसेस, लाइफ के प्रोसेस को समझें तो हम उसे कहेंगे बायोफिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स के टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे ना कि मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के टेक्निक्स यूज़ करेंगे। नंबर 5 हमारा क्वेश्चन है चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो, रॉन्ग स्टेटमेंट हो, उसको सेलेक्ट करें, उसको चूज़ करें। सबसे पहला है 6 एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस आर कॉल्ड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट बात है कि 6 एलिमेंट्स हमारे बायो एलिमेंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं। नंबर बी पे है फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल्स की बुनियाद पे हमारी लाइफ मुश्तमिल है। ये हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ये सारे एक केमिकल्स हैं। सी पे है मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम पॉपुलेशन। ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए हम ऑप्शन चूज़ करेंगे सी। पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। जैसे कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि अर्थ का वो पार्ट जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करे उसे हम बायोस्फीयर कहेंगे। इट मीन्स ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा सी। नंबर 6 पे क्वेश्चन है साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज इज कॉल्ड
एग्रीकल्चर बिल्कुल रॉन्ग होगा, एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, मेडिसिन करेंगे और सर्जरी भी। फिर हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बोथ बी एंड सी। फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था जैसे कि MBBS, जैसे कि MBBS करते हैं तो बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी का भी स्टडी करते हैं हम, मेडिसिन का भी स्टडी करते हैं। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। सिमिलर सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज। हमारे सिमिलर जो सेल्स कंबाइन होकर एक टिश्यू बनाते हैं। हमारा साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड राना टिग्रिना, हम डिस्कस कर चुके हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो करेक्ट सीक्वेंस हो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हम उसको सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट जो ए ऑप्शन है वो है एटम, सेल, टिश्यूज। ये बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि एटम के बाद मॉलिक्यूल आता है, एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। नंबर 2 पे एटम, टिश्यू, सेल्स, ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि एटम टिश्यू कभी भी सेल नहीं बनाता और एटम कभी भी टिश्यू नहीं बनाता। एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, सी ऑप्शन है, ये भी करेक्ट है। मॉलिक्यूल बनकर सेल बनाते हैं, सेल्स कंबाइन होकर टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यूज़ कंबाइन होकर